बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शिकारपुरी अचार की परफेक्ट रेसिपी है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और इसके साथ पहले मैंने एक जो रेसिपी शिकारपुरी अचार की आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वायरल हुई और मुझे उसकी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अभी तक उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले तो ये जो फ्रेश वेजिटेबल्स हमने ली है, इसमें हमने लिए हैं हरी मिर्चें, नींबू लिया है और गाजर, और लिया है हमने लहसुन। तो लहसुन जो है हमने देसी वाला यूज़ किया है इसमें, जिसको छील के रखा हुआ है। और नींबू भी हमने अच्छी तरह से वॉश करके रखे हुए हैं। अब हम सारी जो सब्ज़ियां हैं उनको कट करेंगे और कट करने के बाद अच्छी तरह से धूप में ड्राई करेंगे ताकि इसमें कोई भी पानी ना रहे। तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं और इतने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी हुई हैं। गाजर भी छोटे छोटे पीसेस में कट की हुई है और नींबू भी हमने 4-4 हिस्सों में कट किया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि अच्छी तरह से ये जो है हमारी अचार मिक्स हो जाए। और हरी मिर्चें भी साफ़ करके रखी हुई हैं। तो व्यूअर्स, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ये जो प्याज है हम इसको मज़ीद जो है छोटे पीसेस में करेंगे ताकि जल्दी से ये हमारी जो अचार में मिक्स हो जाएं। तो उसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में से अलग करेंगे। हमने पहले भी व्यूअर्स काफ़ी जो है अचार की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी अचार रेसिपी है सिंधी स्टाइल की, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो ये जो मसाला है ये मैंने बनाया है खुद ही। तो इसकी जो क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हैं वो भी आप मुलाहिज़ा कीजिए। तो इससे पहले ये सिरका है, तो इसमें सिरका यूज़ होगा, ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा इसमें। तो इस मसाले को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल की है कलौंजी 1 चम्मच, जो बड़ा वाला टेबल स्पून होता है। सौंफ ली है मैंने, राई दाना, काली मिर्च और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साल्ट और मेथी दाना, ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। और ये हमारा चटपटा सा मसाला बन के रेडी हो चुका है, अभी ये इसमें यूज़ होगा। और ये एक छोटा सा जो है मिट्टी का बर्तन है, इसमें ये बनाऊँगी क्योंकि मैं सिर्फ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी क्वांटिटी बना रही हूँ, वरना आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं। तो ये बनाने के लिए मैंने स्टील और सिल्वर का बर्तन कोई भी यूज़ नहीं किया और हाथ भी इसमें यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हाथ लगाने से जो है अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अभी ये लहसुन वगैरह सब चीज़ें इसमें मिक्स करके और ये जो मसाला है ये इसमें मिक्स करेंगे। तो ये पूरा मसाला जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करके लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो चम्मच के साथ हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। तो यकीनन आपको अच्छी लगेगी क्योंकि सिंधी स्टाइल की अचार की रेसिपी है और हम सिंधी जो है अपने घरों में ये बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि नमक थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला जाता है ताकि जो अचार है ये जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो ये मसाला बन के रेडी हो चुका है, अभी हम इसको ऐड करेंगे इस बर्तन में। तो चम्मच की मदद से हम इसको इसमें बर्तन में ऐड करेंगे। हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना क्योंकि हाथ अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी जल्दी। तो कुछ लोग तो मैंने देखा है कि हाथ से ही बनाते हैं, मगर वो शायद पता नहीं क्या सबब है ख़राब नहीं होती।
मगर मैंने सुना है कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाथ लगाने से या यूज़ शुदा जो अचार हो वापस डालने से अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं इस बात का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और इसमें हम सिरका ऐड करेंगे, तो सिरका इसमें इतना ऐड करना चाहिए ताकि ये पूरा जो भी मसाला और वेजिटेबल है ये बिल्कुल इसमें डूब जाए। तो छोटी वाली 2 बोतल इसमें ऐड करूँगी मैं। अगर ज़रूरत हो तो आप और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और कवर करके रख सकते हैं। तो मैं इसको इस प्लास्टिक की जो है पेपर से इसको कवर करूँगी। अच्छी तरह से एयर टाइट करके, और इसको फिर हम रखेंगे 3 दिन के लिए। मैं इसे धूप में रखती हूँ और 3 दिन के लिए इसको फिर किचन में ही रखती हूँ। तो ये जितने दिन ज़्यादा हम रखेंगे तो और ज़्यादा मज़ीद ये दिन ब दिन टेस्टी होती जाएगी। तो कम से कम इसको 6 दिन तक हम इसे बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, और हम सिर्फ इसको हर रोज़ थोड़ा सा शेक करेंगे और फिर वापस रखेंगे उसको अपनी जगह पर। तो 3 दिन जो है हम धूप में रखेंगे रोज़ाना दिन में तेज़ धूप पर, और फिर 3 दिन जो है अंदर ही किचन में ही रखेंगे। तो फिर हम इसे उठाएंगे और इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे शेक करेंगे, और फिर वापस धूप में जाके रखेंगे, फिर रात को वापस रखेंगे अंदर। तो इसी तरह ये 6 दिन के बाद अच्छी खासी रेडी हो जाएगी। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारी 6-7 दिन में बन जाती है, और हम किसी भी अपने खाने के साथ इसको एंजॉय करते हैं। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।